क्या होली सिर्फ रंगों का त्योहार है या फिर हर साल महिलाओं को जलाने का एक अनकहा रिवाज? हर साल यह आग सिर्फ लड़कियों को नहीं, औरतों के वजूद को भी राख में बदल देती है। फर्क बस इतना है कि यह धुआं दिखता नहीं है, लेकिन हर औरत के जहन में घुटता रहता है। देखिए, किसी महिलाओं का पुतला नहीं जलाया जाता है। ये होलिका का एक प्रतीक स्वरूप के रूप में हर साल भांति जलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ से लगातार ये भी महिलाएं कह रही हैं कि होलिका दहन में महिलाओं के सिंबल को क्यों जलाया जाता है, तो देखिए अभी भी शिक्षा का काफ़ी अभाव है। और जब जब शिक्षा का अभाव रहेगा तो इस तरीके का परिणाम समाज को झेलना पड़ेगा। जब आदमी पढ़ लिख कर शिक्षित बन जाएगा तो इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसको बहुत दूर तक वो ले जाने में सक्षम होगा। आज के परिवेश में इतनी शिक्षा की महंगाई ज़्यादा हो गई कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पीएचडी करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासकर जिस तरीके से अभी ग्रामीण अंचल में हो या शहरी क्षेत्र में हो, अभी भी इस जो होलिका का जो बुखार है लगातार चढ़ा हुआ है। और कुछ ऐसे हैं जो परंपरा लगातार ये कहा जा रहा है कि फलाना बुकों में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हट कर लोगों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का बदलता हुआ जो स्वरूप है बिल्कुल अलग है। आज के समय में हम लोग 2025 में जी रहे हैं, इस नाते कुछ नया बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम लोग विज्ञान पे आधारित हैं। और ठीक है, थोड़ा हर लोग अपने तरीके से मानने वाले होते हैं तो अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन कोई भी समस्या होता है तो हम लोग अभी कोई बात होती है तो किसी चीज़ का हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका कोई आगे अग्रसर बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के परिवेश में विज्ञान ही आगे चल रहा है और बाकी सब तो कहने की बातें होती है। लेकिन जिस तरीके से आप होलिका की जो बातें कर रही हैं, तो एक जैसे कहानी लिख दी गई है, उसी पे सारे लोग वही कहा जाता है। पुराने फ़ोटो कापी को लोग पढ़ रहे हैं, नए कोई राइटर नहीं है। अब तो नया राइटर आएगा तो हो सकता है कुछ नया लिखेगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसी महिला का पुतला बना करके आप रखे हुए हैं और दिखा रहे हैं कि महिला इस कदर मतलब इस लायक है कि उसे जलाया जाए और इतने बड़े जश्न के साथ जलाया जाए। बिल्कुल गलत तरीका है। होली बहुत अच्छा त्यौहार है, रंग लगाना, एक दूसरे के घर जाना, मिलना वो सही है, लेकिन ये जो महिला का पुतला बना करके जरूर चौराहे पर देखिए, यहाँ कोई गम नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। कोई यह नहीं सोच रहा है कि यह जलता पुतला सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठी उस मानसिकता का प्रतीक है जो सदियों से औरतों को जलता देखने का आदी हो चुका है। अगर इस जलती हुई मूर्ति की जगह किसी और चीज का पुतला होता तो शायद हंगामा मच गया होता, लेकिन यह सिर्फ एक महिला का प्रतीक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। होलिका दहन पे महिलाओं को जो तस्वीर बना करके फूकी जाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। महिला का अपमान संपूर्ण सृष्टि का अपमान है, संपूर्ण देश का अपमान है। जो भी हमारे देव के देव महादेव ने अर्धांगिनी का स्वरूप करके माँ सीता को दिया है, इसलिए महिला का कहीं भी अपमान इस धरती का अपमान है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यहाँ इस बात को थोड़े से अलग डायमेंशन में देखना चाहूँगी। एक और तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे वो होलिका हो, चाहे वो फिर रावण हो, चाहे कुछ हो, साल दर साल किसी के भी अगर पुतले बनाकर हम उसको दहन करने की परंपरा कर रहे हैं, यानी हम समाज में से उस बात को, उस विसंगति को जिसके कारण कभी ऐसा हुआ होगा, उसको दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हर साल हम उन पुतलों को बड़ा करते जाते हैं, हर साल हम उस घटना को और बड़ा करते जाते हैं। और जहाँ तक होलिका दहन को स्त्रियों से जोड़ने की बात है, वहाँ में हमारी माइथोलॉजी में छुपे हुए जो अलग अलग डायमेंशंस है ना, मैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे लिए ये घटना इस बात की प्रतीक है कि जैसे अधिकार जितने पुरुषों को हैं उतने ही महिलाओं को भी हैं, उसी तरह से यदि हम कहीं कुछ गलत करते तो उसके लिए दंड का विधान भी सवाल है। पुरस्कार और दंड दोनों में भी कहीं भी महिला होने का फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो होलिका की गोद में बैठा हुआ छोटा सा पहला आदमी नजर आता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं फिर इस बात पे इम्फेसिस दे रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो वहाँ पर फिर छोटे से बच्चे को लेकर आग में बैठ जाने का, स्वयं को एक तथाकथित जादुई दुपट्टा पहनकर बचा लेने का प्रयास, वो भी किसी
यदि कोई महिला ऐसा करती है जो किया जाना उचित नहीं है तो उसको महिला होने के नाते कोई संदेह का लाभ भी मैं नहीं दूंगी। तो मैं मानती हूँ कि यह महिलाओं के खिलाफ एक सामाजिक रूप हो सकता है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक तौर पे देखते हैं, कुछ लोग इसे नकारात्मक तौर पे देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रूढ़िवादी परंपरा का, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये महिलाओं के त्याग और बलिदान का भी एक प्रमाण है, क्योंकि होलिका में अपनी भाई की सुरक्षा के लिए वो इस तरीके के कदम उठाती है और जल जाती है। क्योंकि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला की पुतले को जलाकर समाज में हिंसा का एक प्रतीक देते हैं, एक प्रमाण देते हैं। लेकिन समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक स्थिति होनी चाहिए, न्यायपूर्वक स्थिति होनी चाहिए, न कि इस तरह की रूढ़िवादी परंपरा होनी चाहिए जिससे कि महिलाओं के साथ हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़े। और हम लोग ये मानते हैं कि जो होली के साथ जो है आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए, न कि जो है कि इस तरीके का जो गैर संवैधानिक काम है उसको काम करना चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रशासन और बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। जब सार्वजनिक रूप से महिलाओं के पुतले जलाए जाते हैं तब ये चुप रहते हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तब भी चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह चुप्पी इस हिंसा की इजाज़त दे रही है? क्या महिलाओं के खिलाफ इस रिवाजों वाली हिंसा पर कोई जनादेही नहीं होगी? ये राग सिर्फ होलिका की नहीं, हमारी सोच की भी है। सवाल यह नहीं है कि परंपरा कितनी पुरानी है, सवाल यह है कि क्या हर पुरानी चीज़ सही ही होती है? तो औरतों को जलाना बंद करिए, चाहे वह प्रतीकात्मक हो या असली में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।